पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेंगे। पाबंदी वाला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब ये बिल जो है वो राज्यसभा में भी जाएगा पास होने के लिए। इस वक्त इंदौर के जो यूथ हैं, जो इंदौर के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, ये सवाल सीधे उन्हीं से लेंगे क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा आजकल ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम आप भी खेलती हैं? नहीं, ऑनलाइन गेम मैं नहीं खेलती हूँ। गेमिंग तो नहीं है मेरे पॉइंट में, बट हाँ मैं जानती ज़रूर हूँ कि जितने लोग गेमिंग खेलते हैं और ये सब, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उस चीज़ों में। जैसे बहुत से लोग हैं हमारे यूथ में जो गेमिंग में पैसा लगा के उसे खेल रहे हैं और बहुत सारे सोसाइटल इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं इसका कारण। और जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, ताकि इसी वजह से सोसाइटल इम्पैक्ट कम होंगे और पैसे भी बचेंगे लोगों के, अगर लोग पैसे लगा रहे हैं। क्योंकि ये अगर कहा जाए तो ये सब चीज़ें फालतू है जो हमें नहीं करनी चाहिए। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है जो उन्होंने लिया है। क्या कहेंगे आप? सर लेकिन बंद करना सही नहीं था, क्योंकि सर कई लोगों का इससे घर भी चलता है। और सर इस पे अपन एज लिमिट लगा सकते थे, क्योंकि जैसे मतलब सुसाइड करते हैं बच्चे। पहले तो बीच में कुछ देर रोकता हूँ। पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो, इससे लगता है कि अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी लोगों। फिर भी लोग अपना खर्चा तो निकाल लेते हैं। जो यूथ है वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं, उनको पेरेंट्स से मांगने की नीड नहीं पड़ती है। शायद लगता है कि इसकी वजह से सुसाइड भी हो रहा था। कुछ लोग ऑनलाइन गेम के चक्कर में पैसा कमाने में पैसे गवा भी रहे थे, जिसकी वजह से खुदकुशी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ सर, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि शायद एज लिमिट लगा दें, क्योंकि उम्र के साथ समझदारी आती है, तो शायद सुसाइड कम हो जाए। पर इससे घर तो नहीं चलते हैं सर, घर तो नहीं चलेंगे। खुद का खर्चा तो निकल खुद जाता है। का खर्चा निकालने की अगर बात की जाए ना यहाँ पे, तो हम और भी तरीके हमारे पास खुद का खर्चा निकालने के लिए। जिस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से अगर पैसे कमाएंगे तो वो रॉन्ग वे में जाएगा। अब सरकार तो बिल लेकर आ गई है बाकायदा। इसका लोकसभा में बिल जो है, ये पाबंदी वाला जो विधेयक है वो बिल पास भी हो गया, अब राज्यसभा में पास होगा। तैयारियां पूरी कर ली सरकार ने। अब ऑनलाइन गेम पूरी तरीके से उस पर पाबंदी ही लगनी है। खुश है? सर मैं तो खेलती नहीं हूँ पर्सनली, मैं तो सिर्फ अपने ओपिनियन दे रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि बंद करना, प्रॉपर बंद करना सही है, क्योंकि सर यूथ अपना खर्चा निकालता है। मेरा तो यही कहना है, आज भी यूथ अपना खर्चा निकालता है, उनको पेरेंट्स से मांगने की नीड नहीं पड़ती है इसके बाद। कितना कमाते हो आप भी गेम खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलता और मैं तो बोलूँगा कि किसी को नहीं खेलना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि राज्यसभा में जल्दी से जल्दी पास हो जाए, क्योंकि इंसान का ये था कि 1 रुपये में 1 करोड़ बनाना, ये मतलब कहीं से कहीं सही तक नहीं था। ज़्यादा पैसों के लालच में इंसान उस पर पैसा लगाते जाता है, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि रोड पे आ जाता है, और रोड पे आ जाता है फिर सुसाइड बढ़ती है। इतनी सुसाइड हुई है कि अब क्या बताएं। कुछ पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, खासतौर लूडो तो बहुत खेल रहे लोग। लूडो, कुछ इनसे पैसे कमाए आपने? कभी नहीं कमाए, बट मेरे भाई बहनों को खेलते हुए देखा है। एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर वाला कंडीशन लोगों में होने लग जाता है धीरे धीरे। वो बहुत ही ग्रेजुअल बढ़ता है, लेकिन लोगों में होने लग जाता है। लाइक मनी लेंडिंग एंड ये सब की लत लग जाती है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी फैमिलीज़ काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस में जाती हैं। आई थिंक ये लोकसभा ने परफेक्टली सही किया है कि उनने ये बिल पास कर दिया है, ताकि लोग ये लेंडिंग और ये लत की आदत को ख़त्म कर दें। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे, कई सारे ऐसे मामले भी आते हैं जब छोटे उम्र के बच्चे, कोई 7 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और फिर रीज़न ये आता है कि वो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। मम्मी का क्रेडिट कार्ड या पापा क्रेडिट कार्ड या ऐसा डेबिट कार्ड, उन्होंने उससे पैसे यूज़ कर लिए। इस तरह की बात भी आती है। हाँ, मतलब हम लोग ही अपने एज ग्रुप में देख ले तो बहुत सारे लोग काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं जस्ट टू थिंक कि हम एक बार जीत जाएं। बट वो फिर मतलब उस यूज़र इंटरफेस की वजह से कभी होता नहीं है कि हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटीज़ लो एंड हाई। तो लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, इस पाबंदी की ज़रूरत थी अब। बिल्कुल। क्या मानते हैं आप? यंगस्टर हैं सारे लोग, सारे यूथ हैं, क्या लगता है कि यूथ सबसे ज़्यादा इस वक्त इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? काफ़ी ज़्यादा। अब सोशल मीडिया बिकॉज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यही सब गेम्स खेल के इनके साथ इसके बारे में वीडियो बना के यूट्यूब्स और इस सब पे डालते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। बट समवेयर इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल एक कंडीशन जो है हम लोग इतना ज़्यादा हमारी आय सहन नहीं कर पाती हैं, काफ़ी स्क्रीन और इस सब का टाइमिंग, तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। सोसाइटी कहीं ना कहीं कुछ रुकेंगे अब इससे? हो सकता है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सब रोकने की वजह से सुसाइड कर लें। आप खेलती हैं लूडो? नहीं, मैं नहीं खेलती हूँ। ऑनलाइन गेम्स में बिल्कुल भी नहीं खेलती हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही है कि
पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा कि थोड़े से बच्चे जो फ़ोन में बहुत ज़्यादा लगते थे वो लगना बंद हो जाएंगे, इवन गेम्स खेलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उससे क्या है, पेरेंट्स, बच्चा सुसाइड कर लेता है लेकिन इफेक्ट पेरेंट्स पे जाता है कि आज उन्होंने उसको पाल कर इतना बड़ा करा और आखिर में उनको क्या मिला कि उनका बच्चा चले गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है कि जो पाबंदी लगी है वो होनी चाहिए। कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में। हाँ, और इसी वजह से बहुत सारे सुसाइड वगैरह भी हो रहे थे और ये बहुत ही गलत चीज़ है। और जैसे उसने कहा कि इससे घर चलता है, इससे कोई घर नहीं चलता है, लोग कर्ज में डूब जाते हैं और इससे लोग पागल भी हो जाते हैं कि खेलते खेलते अपने ना माँ बाप का सुनते हैं ना किसी का सुनते हैं। आप मानती हैं कि ये ऑनलाइन गेम भी एक नशे की तरह है? हाँ बिल्कुल है, नशे इसकी लत लग जाती है और आप डेफिनेटली रोज़ खेलते खेलते आप कब उसके पागल पड़ जाते हो कि आप किसकी सुनना बंद कर देते हो और फिर आप हार जाते हो एकदम से। तो फिर आपको मेंटल की कहाँ से पैसे लाए, कैसे भरे, अब तो आप उसकी जगह सुसाइड कर लेते हो। सरकार जो इस बिल को लेकर आ रही है उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत ही सही है और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सही। या एक ऐसी लत, शायद उससे छुटकारा मिलना आसान नहीं होता है, ऑनलाइन गेम का लत, और मैक्सिमम लोग इस समय खेल रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात है ये लालच दिखाया जाता है, लालच पे ही ये पूरा गेम होता है। लोग पैसे लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, और जब उससे कमाई होती है तो शायद अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि शायद अगर मैं आज 2000 रुपये जीतता हूँ तो आप मेरे दोस्त हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि तुम भी खेलो। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इससे घर तो बिल्कुल नहीं चलते हैं, सिर्फ इससे घर जलते हैं, यही बिल्कुल बात है। और जो जैसे एक फैमिली है वो एक झाड़ है और जो इंसान खेल रहा है वो झाड़ की रूट है, और अगर वो रूट सुसाइड कर लेती हार कर तो वो पूरा झाड़ टूट जाता है। जैसे ही एक पूरी फैमिली वहीं पे पूरी नष्ट हो जाती है, उसकी जो उम्मीद थी सब चली जाती है सिर्फ इस वजह से उसने ये खेला ड्रीम 11। और जो भी रहते हैं ये बिल्कुल वेस्ट है टाइम का, ब्रेन वॉश कर देते हैं वो। ये तो सिर्फ एक वो दे रखे हैं उन्होंने बातें कि 1 से 1 करोड़ बनते, 1 करोड़ से 1 रुपये बनते, बल्कि ये इसकी सच्चाई है। बिल्कुल युवा है और कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इससे घर नहीं चलता बल्कि घर जलता है। ये जलते हैं घर वाली बातें जो कही हैं बेशक, और शायद इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस विधेयक की जरूरत पड़ी और पाबंदी लगाने की मांग उठी और पाबंदी लगाई भी जा रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक के ऊपर चर्चा ही नहीं हो पाई है, ना लोकसभा में हो पाई है ना राज्यसभा में हो पाएगी, ऐसा लगता है जो अभी सिचुएशंस बन रही है। दूसरी बात, हम ये जब बात करते हैं कि ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके ऊपर बहुत सारी लेगेसी होने लग गई है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई है। तो आज हम फ्री फायर और इन सबको बैन कर रहे हैं, तो ठीक है बैन करना अच्छी बात है, बट हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम लिमिट्स कर दें। जिसको खेलना वो VPN यूज़ करके भी खेल लेगा, उसके ऊपर कोई दोराई नहीं है कि आजकल भी जो ऐप बैन हुए हैं वो चलते हैं इंडिया में और आने वाले समय में भी चलेंगे। ये गेम्स पहले ही बैन हुए थे कुछ वक्त के लिए क्योंकि चाइना का इसमें इन्फ्लुएंस था, तब भी लोगों ने खेला और खेलते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि 20,000 करोड़ का इसके ऊपर व्यापार होता है साल भर में देश में, तो वो पैसा भी तो सरकार का रेवेन्यू में आ रहा है, कहाँ जाएगा? 4 लाख लोगों की जॉब, जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं वो भी तो जाएंगे। पहले तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही देश में, उसमें 4 लाख लोगों की और जॉब चली जाएगी। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए और डिस्कशन, सबसे बड़ी बात है डिस्कशन होना चाहिए, जो होता ही नहीं आजकल। हमारी सरकार के लोकसभा चली नहीं पाती है, फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, हमारी कोई भी संसद फंक्शन नहीं कर पा रहा है। पॉइंट तो ये है सबसे बड़ा। लगता है कि इसमें पहले एक बार ओपिनियन डिस्कशन होना चाहिए, पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टी है उनका डिस्कशन होना चाहिए, एक भागीदारी होना चाहिए कि बातचीत तो होए। पहले आप कोई भी विधेयक ला के लोगों पे थोप नहीं सकते हो, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप संतुष्ट हैं या नहीं है? मैं संतुष्ट इस चीज़ से हूँ कि ठीक है अच्छी बात है कि बैन कर रहे हैं, बट बैन क्यों हो रहा है आप उसके पहले बात तो करो कि हाँ एक बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके लिए ख़राब है, बट अगर एक समझदार व्यक्ति है जो कि परिपक्व है, जो एक एडल्ट है, वो खेल रहा है, उसके पैसा लगा के हार रहा है, तो वो उसकी मूर्खता है। सरकार किसी एक लाइफ में या किसी एक घर में नहीं घुस सकती है, वो एक सोसाइटी को बना सकती है, बट आप किसी एक घर के अंदर घुस के अगर उसको बोलोगे नहीं भाई तू ये नहीं करेगा, तो आप कैसे कर सकते हो? आप तो उसकी फ्रीडम ही छीन रहे हो। फ्रीडम छीन रहे हो बिल्कुल। कहीं ना कहीं गेम में पाबंदी लगने जा रही है, पाबंदी लग रही है और उस पर कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात भी उठ रही है। यूथ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये आज़ादी छीनने वाली भी सोच हो सकती है, आज़ादी छीनने वाला भी ये बिल हो सकता है। फिलहाल ये इंदौर की युवा है और युवाओं से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन गेम की पाबंदी को लेकर। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला ई गेम्स को लेके, ई गेम्स कहीं ना कहीं ये बैटिंग गेम से बहुत डिफरेंट है। ई गेम्स ऑनलाइन और ये जो ई गेम्स है इसमें काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो ई गेम्स ने अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एथलीट्स बनाए हैं और इनके लिए तो रोज़गार भी दिया है। तो ई गेम्स का तो मैं हालांकि यहाँ पे मना करूँगा कि ऐसे बैन्स उन पे तो ना लगे,
क्योंकि उससे रोज़गार मिला है और बड़े बड़े कंपटीशन भी करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो भी, और जिनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी जगह मिल रही है। पर बात आती है बैटिंग गेम्स की। बैटिंग गेम्स बिल्कुल जो बुधवार को जो बिल पास हुआ वो बिल्कुल लोकसभा में सही बिल पास हुआ कि ये बैटिंग गेम्स बंद होने चाहिए। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे इन्होंने बोला घर जलते हैं, 1 करोड़ से 1 रुपये बनता है, ये सही बात है। और आजकल हमने इससे प्रॉफिट जनरेट, एक वो जो लत होती है ना, 1 रुपये से 10 बने और 10 से 100, फिर 100 से जो 1 पे आना होता है ना, वहाँ सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जो इंसान रहता है वो अपना पूरा आय सब कुछ लगा देता है उस 100 रुपये का, या फिर 200 या 2000 या 20,000 या लाखों में भी लगा देता है। तो ये जो ऑनलाइन गेम्स की बात हुई है, बैटिंग गेम्स की बात हुई है, बिल्कुल सही है, इन पर बैन लगना ही था और ये बहुत ज़रूरी भी था। हालांकि देखिए, हमने युवाओं से बातचीत की और कहीं ना कहीं कुछ लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी, इस पर शायद कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कशन भी होना चाहिए था कि इसमें क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की बात की जाए तो अधिकांश लोग इस पाबंदी को लेकर काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लड़कर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।